क्या आपके परिवार में किसी के विवाह में बाधा आ रही है? क्या आपके परिवार में किसी के विवाह में रुकावट आ रही है? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं 5 तरह के टोटके बताने वाला हूँ। यदि आप उसमें से एक भी कर लेते हैं तो विवाह की ये बाधा दूर होगी। देखिए, बहुत बार तो ये होता है कि जन्म कुंडली में कोई प्रॉब्लम होती है, जन्म कुंडली अवश्य दिखा लेनी चाहिए। मंगल, शुक्र, बृहस्पति इन सब का अध्ययन ज़रूर करवा लेना चाहिए। फिर भी यदि समस्या का निवारण नहीं हो पा रहा है, तो ये टोटके कीजिए। सबसे पहला टोटका है, एक ताला ले लीजिए, लॉक लेना है, जहाँ से लेना है वहाँ खोल कर नहीं देखना है। सबसे पहली शर्त ये है। दुकानदार भी ना खोले, आप भी ना खोले, ऐसे ही खरीद लीजिए और उसको किसी चौराहे में चाबियों सहित रख दीजिए। बस कीट उसमें लगा देनी है और किसी चौराहे में रख देनी है। जैसे ही कोई खोलेगा, आपके संजोग जो किसी ने बांधे होंगे खुल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके खुलेंगे उसके बंद हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोगों ने फैलाया हुआ है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आपके संजोग खुल जाएंगे। ये एक बहुत ही प्रभावशाली टोटका है, जिसका बहुत सारे ग्रंथों में भी जिक्र आता है। तो अब दूसरा जो है वो है कि आप रुद्र अभिषेक करवाइए। भगवान शिव का सोमवार के दिन रुद्र अभिषेक करवाइए। इससे भी आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके विवाह में जो बाधा आ रही थी वो दूर होगी। ओम नमो शिवाय का जाप कीजिए। माँ पार्वती, माँ गौरा को सोमवार के दिन पूर्ण श्रृंगार चढ़ाइए और नमस्कार कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मेरी ये समस्या का निवारण हो। मैं कलयुग में जी रहा हूं या जी रही हूं और हमारे विवाह में ये बाधा आ रही है, बच्चों के विवाह में बाधा आ रही है, कृपया इसे दूर कीजिए। ये हुआ दूसरा। अब है तीसरा। तीसरे में है कि आप प्रति शुक्रवार दिल से शुक्रवार का व्रत कीजिए। इससे भी आपको बहुत 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 अधिक लाभ मिलने वाला है और आप देखेंगे कि इस लाभ से आपके विवाह में जो रुकावट आ रही थी वो दूर हो जाएगी। अब मैं आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट, यानी फोर्थ। फोर्थ में आप छोटी कन्याओं को शुक्रवार के दिन कंजक पूजन के रूप में, कंजक पूजन, कन्या पूजन के रूप में उनको पूजना शुरू कीजिए। 5 या 7, जैसे हम छोटी कन्याओं को नवरात्रों में पूजन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, उस तरह से पूजन कीजिए। आपको उससे भी लाभ मिलेगा और आपके घर में यदि किसी का प्रॉब्लम है तो अति बहुत जरूरी है कि वो दूर होगा। ये बहुत पक्की बात है। 5वें रूप में है कि आप क्या करेंगे कि आप गुरुवार के दिन चने की दाल का दान करना शुरू कीजिए। दूध में हल्दी डालकर पीजिए। गुरुवार का, थर्सडे का व्रत रखना शुरू कीजिए। माथे पर हल्दियां, केसर का तिलक लगाना शुरू कीजिए। तब भी आपको बहुत तेजी से लाभ होगा। ये 5 टोटके मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत प्रभावशाली टोटके हैं। इनको कीजिए। या फिर आप देखिए, शादी का यंत्र होता है अपनी मैरिज के लिए, बृहस्पति शुक्र मंगल का यंत्र धारण कीजिए। इसे कहते हैं विवाह सूत्र यंत्र। ये रखने से भी तत्काल रूप से लाभ मिलता है और सभी तरह की बाधाएं दूर होती हैं और बहुत जल्द शादी का योग बनता है। यदि शादी हो गई है, प्रेम नहीं है, सुख नहीं है, तब भी ये यंत्र काम आता है। छोटा सा यंत्र होता है, ये रखिए। कहीं से भी ले सकते हैं आप, हमारे संस्थान से भी मंगवा सकते हैं, मार्केट से भी ले सकते हैं। इस यंत्र से क्या होता है? इस यंत्र से आपके जो परिवार में अशांति है, मान लीजिए कि शादी को लेकर प्रॉब्लम है, वो दूर होगी। शादी नहीं हो रही है, रिश्ते आते हैं, देखने आते हैं, चले जाते हैं, तो उस समस्या का निवारण होगा। शादी के लिए योग्य वर नहीं मिल रहा है, उस समस्या का निवारण होगा। यदि शादी हो गई है, पति से या पत्नी से प्रेम नहीं है, उस समस्या का भी निवारण होगा। तो अब मैं यहाँ विश्राम लूंगा। इसके अतिरिक्त यदि आपका कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप कीजिए और यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हो तब भी व्हाट्सएप कीजिए। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।